हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। हमने प्रीवियस पार्ट वन में मीन डिविएशन फाइंड आउट किया था विथ मीन। आज वाले क्लास में हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो मीन डिविएशन का ही है, पर हम मीडियन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी हम 3 सीरीज को डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो क्लास का पिक ऑफ द क्वेश्चन है, जिसको मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो अच्छे से चारों क्वेश्चन को समझना, पर क्वेश्चन नंबर 4 को तो बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाना। उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। हमें एक सीरीज गिवन है, इस सीरीज को हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इस इंडिविजुअल सीरीज का हमें मीन डिविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। देखो, जो डाटा हमें गिवन है वो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यह हमारे हिसाब से हम निकाल सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग से दोनों आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं, मतलब छोटे से लेकर बड़ी वैल्यू तक। सबसे छोटी वैल्यू है 10, उसके बाद 11 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 11 के बाद अब 12 एक बार है, 13 2 टाइम्स है, 14 एक है, 16 2 बार, 17 2 बार और एक बार 18। क्लियर? यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास 12 है, काउंटिंग करके देख लो 12 आ रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन कैसे निकलता है इंडिविजुअल सीरीज में, जो उससे अरेंज करने के बाद जो हमारी सीरीज बनी है उसकी जो मिड वैल्यू होती है, बीच वाली वैल्यू होती है, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो इस सीरीज में बीच में तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, 13 और 14, है ना। अगर ये यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास ऑड नंबर होता तो बीच में सिर्फ एक वैल्यू आती। एग्जांपल के लिए अगर 18 के बाद एक 19 भी एक वैल्यू है, मान लो 19, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 होता हमारे पास, तो उस केस में हमारा मीडियन क्या बनता, बीच वाली वैल्यू 1 14। अब यहां पर जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, तो बीच में 2 वैल्यूज आ रही हैं, 13 और 14। तो सिंपल सा काम है, मीडियन कैसे निकाला जाएगा, इस 13 और 14 का एवरेज, विच कम्स टू 13.5। क्लियर है? तो मीन डिविएशन निकालना है मीडियन से, और मीडियन हम निकाल चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं मीन डिविएशन के लिए। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। जो डाटा हमने निकाला था उसको हम एक्स के नाम से कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। जैसे पहला था 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 और एक 18। यहां पर नेक्स्ट कॉलम हम फॉर्म करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मीडियन। जो मीडियन हमने 13.5 निकाला था उसको हमें एक्स में से माइनस करना है। ध्यान देना, जो लास्ट पार्ट में वीडियो का कंसेप्ट था वही बिल्कुल सेम है। यहां पर भी ये मॉडुलस फंक्शन है, आंसर नेगेटिव में भी है तो भी उसको पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि ये साइन मॉडुलस का है। प्लस में आए तो प्लस लिखना है, माइनस में आए तो भी उसको प्लस में लिखना है। तो 10 और 13.5 का डिफरेंस जो है वो है 3.5 पॉजिटिव में। 11 माइनस 13.5 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5 अगेन 0.5 2.5 3.5 3.5 और लास्ट हमारा 4.5। क्लियर यहां तक? तो अगला स्टेप क्या है, जो हमारा ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मीडियन का कॉलम था, इसमें जितने भी डाटाज हैं इन सबको हम टोटल कर लेते हैं, विच कम्स टू 28। ये भी सिंपल। लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन डिविएशन सिग्मा एक्स माइनस मीडियन। फॉर्मूले जरूर आप नोट डाउन करते हुए चलना इसको, एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस वाले कॉलम का जो फाइनल आंसर था 28, उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से कटेगा 7/4 से कैंसिल होगा, 7/3 ये आ जाएगा 2.33। क्लियर? समझ आया आपको? तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन में जितने भी आज की वीडियो क्लास में क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के बाद उसको एक्स में से माइनस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, उसका जो टोटल होगा समेशन, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो, आपका आंसर तैयार। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन
हमारे पास दो सीरीज गिवन है, एक एक्स लिखा हुआ है और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 7, 9, 10, 12, 15, ये तो एक्स की वैल्यूज हैं और फ्रीक्वेंसी है 8, 6, 2, 2, 2, 6। सबसे पहला स्टेप देखो क्या करा, जो एक्स और एफ की वैल्यू है मैंने उसको कॉलम में अरेंज कर लिया। कॉलम में अरेंज करने के बाद नेक्स्ट हमें कॉलम ड्रॉ करना है सी एफ का। सी एफ का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 है तो यहां पर आप 8 लिख लो उसको। इस 8 को इस 6 में ऐड करना, 6 + 8 बना हमारा 14। क्लियर, सेम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करो। इस 14 को नेक्स्ट अब इस 2 से ऐड करना है, ये बना 16। इस 16 को इस नेक्स्ट 2 से ऐड करो 18। 18 को नेक्स्ट 2 से ऐड करते हैं 20। 20 को नेक्स्ट 6 से ऐड करते हैं 26। और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 26 होता है। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। क्लियर, ये चेक करने के लिए कि कहीं आपसे मिस्टेक ना हुआ हो टोटल में। सीएफ निकालने के बाद मीडियन बनेगा हमारा साइज ऑफ n/2th टर्म। अब n यहां पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 26। 26/2 कितना आया 13। अब ये 13 में से मीडियन कैसे, ये मीडियन नहीं है, अभी मीडियन तो निकलेगा एक्चुअल मीडियन। तो ये जो 13 है हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें देखना है 13 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 13 के आगे। तो 13 के आगे तो 14 है, तो 14 वाले पे एक काम करो, ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लो। ये पूरा का पूरा जो रो है उसको एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो 14 के अगेंस्ट यहां पर जो x की जो वैल्यू होती है, ध्यान देना अच्छे से, जो x की वैल्यू होती है वो इस क्वेश्चन का मीडियन है। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 7। समझ आ रहा है आपको। सबसे पहले मीडियन क्या होगा, साइज ऑफ n/2th टर्म। n है 26, 26 को 2 से डिवाइड किया 13। 13 को हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें देखना है 13 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 13 के बाद 14 आता है। तो 14 वाले पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लो। 14 के अगेंस्ट जो x की वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन। कई बार स्टूडेंट गलती से फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू लिख लेते हैं जो कि गलत है। x वाली वैल्यू जो होती है वो उसका मीडियन है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप x माइनस मीडियन। अब इसमें क्या करना, देखो x वाला जो कॉलम है जितने भी उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, डाटाज हैं, उनको 7 से माइनस करके लिखना है। अगेन दोबारा बता रहा हूं, आंसर माइनस में आए तब भी आप उसको पॉजिटिव में लिखना है क्योंकि मॉडल्स में निकालना है आंसर उसका ही। तो 5 - 7, एक्चुअल में तो -2 होते हैं पर हम लिखेंगे इसको 2। 7 - 7 0, 9 - 7 2, 10 - 7 3, 5 और ये 8। ये भी क्लियर। लास्ट कॉलम होता है f टाइम्स ऑफ x माइनस मीडियन। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अब यूज करना है, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर कर यहां हमने उसकी वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, 8 × 2 16, 6 × 0 0, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 6 × 8 48। क्लियर यहां तक। अब इसको टोटल कर लेते हैं, यहां पर लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको मैं रब कर लेता हूं, ऐड कर लेते हैं इसको, ये बना हमारा 84। क्लियर है। अब लास्ट स्टेप मीन डिविएशन, सिग्मा f टाइम्स ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइड बाई सिग्मा f। सिंपल है ये। ठीक है, लास्ट वाला जो कॉलम का सम होगा उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। तो 84 को हम डिवाइड कर देते हैं 26 से, तो आंसर बनेगा 3.23 अप्रोक्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज हमने दोनों डिस्कस कर लिया। इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में आने के इसके भी चांसेस हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में है वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है। उसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। हमें एक मार्क्स गिवन है जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे हमें सीरीज गिवन है। ये अगला नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 6, 8, 14, 16, 4 और 2। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको मैंने कॉलम में अरेंज किया।
एक क्लास इंटरवल CI लिखा है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 और 50 to 60, और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लिया। अगला स्टेप क्या होता है इसके अंदर हमारा CF, जो डिस्क्रीट सीरीज में किया था वही सेम स्टेप है। पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर ही कहूंगा, 50% तो सेम है, पर फर्क क्या है इसमें, मीडियन निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला 6 है ना फ्रीक्वेंसी में, तो हमें 6 लिखना है। उसके नीचे क्या लिखेंगे, इस 6 को इस 8 से ऐड कर 14, 14 को 14 से प्लस करो 28, 28 को 16 से प्लस कर लेते हैं 44, 44 को 4 से 48, 48 को 2 से प्लस कर देते हैं 50, इसका टोटल भी 50। क्लियर। अब सबसे पहले मीडियन, मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n/2th टर्म, तो n है हमारे पास 50, 50/2 कितना हुआ 25, तो मीडियन आ गया यहां पर 25। पर ये मीडियन की वैल्यू नहीं है, मीडियन क्या होता है, एक नया फॉर्मूला लगेगा भी। इस 25 को हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 25 के बाद कौन सा डिजिट आता है। 25 के बाद डिजिट आता है 28, तो इसको मैं एक बॉक्स ऐसे बना लेता हूं, और ये जो 20 to 30 जो है हमारा क्लास इंटरवल, ये हमारा मीडियन क्लास है। याद रखना इस पॉइंट को, इसे बोलेंगे मीडियन क्लास। तो जो हमारा मीडियन निकलेगा 20 से लेकर 30 तक कोई एक वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू कैसे निकालें, चलो n/2 की वैल्यू 25, इसको ध्यान रखना भी, इसको रब करता हूं। मीडियन का फॉर्मूला यहां यूज करेंगे L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I। एक पॉइंट ध्यान रखना, मैंने डिवाइड बाई F लिखा है, सिग्मा F नहीं लिखा। यहां पे भी कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि टोटल उठाकर 50 लिखते हैं, 50 नहीं है यहां पर, ध्यान दो उसको एक बार। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, ये क्लास इंटरवल था 20 to 30, ये 20 होता है लोअर लिमिट, 30 होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट का कोई यूज नहीं है, L1 की जगह पर हम लिखेंगे ये 20। क्लियर पहला पॉइंट। n/2, n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 था, 50 को 2 से डिवाइड कर दो 25, माइनस CF। अच्छे से समझना, जो आपने यहां पर एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो है यहां पर CF की वैल्यू 14 डिवाइड बाई F, जो बॉक्स के अंदर जो F की वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे यहां पे। ये भी क्लियर। अब इनटू में लिखा हुआ है I का मतलब क्या होता है, I होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 20 से लेकर 30 था ना, इनके बीच का गैप कितना था, गैप को विड्थ बोलेंगे यहां पर, गैप था यहां पर 10 का। समझ आया आपको सारे पॉइंट्स, कैसे कैसे हमने पुट किए वैल्यू से। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। 20, 25 माइनस 14, 11, 11 इंटू 10, 10/14, 20 प्लस 7.85, 27.85। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना आप इसको ही, तो इसको सॉल्व कर आया 27.85। अब 3 कॉलम हमें और ड्रॉ करना है। सबसे पहला कॉलम अब क्या होगा, x। मीडियन तक काम खत्म हो गया, अब हम मूव कर रहे हैं मीन डिविएशन की तरफ। x क्या होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। 0 और 10 के बीच की वैल्यू 5, 10 और 20 के बीच की वैल्यू 15। देखो क्लास विड्थ कितना था, 10 का था, इसमें आप 10 ऐड करते चले जाओ, ये कॉलम आपका बन जाएगा। 15 के बाद 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55। दो वैल्यूज है, एक वैल्यू निकालने के बाद विड्थ ऑफ ए क्लास इंटरवल उसमें ऐड करते चले जाओ, तो हमारा x तैयार है। x होता क्या है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वही 2 कॉलम और बनाने, बाकी सारे स्टेप सेम है। मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन, पहला 5 माइनस 27.85, 22.85, 15 माइनस 27.85, 12.85, नेक्स्ट आ जाएगा 2.85, 7.15, 17.15, 27.15। ठीक है। अब लास्ट कॉलम f टाइम्स ऑफ x माइनस मीडियन। फ्रीक्वेंसी को मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन से मल्टीप्लाई कर हमने ये वाला कॉलम हमने बना लिया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप एक बार अच्छे से कर लो।
ये फिगर सारे लिख दी मैंने। इसका टोटल आ गया 517.10। लास्ट स्टेप मीन डिविएशन, सिग्मा एफ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये जो 517.10 आया है इसको हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10.3 अप्रोक्स। तो गिवन क्वेश्चन का मीन डिविएशन 10.3 है। क्लियर, समझ आया आपको? तो सीरीज तो हमारे पास तीन ही है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। पर इस वीडियो क्लास का एक और क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। वो इस वाले कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक्सटेंशन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्लास इंटरवल हमें गिवन है। देखो जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 16 से लेकर 20, ठीक है ना, फिर 21 से लेकर 25 तक ऐसे गिवन है। 16 से 20 पे खत्म हो रहा है, फिर वो 20 से स्टार्ट नहीं हो रहा, नेक्स्ट अगला 21 से स्टार्ट हो रहा है। सो 20 और 21 के बीच में एक का गैप आ गया ना, एक डिजिट का, एक वैल्यू का गैप आ गया। कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस उसको कैसे फॉर्म किया जाता है? वो जो एक है, एक को आप हाफ कर दो, आधा कर दो। एक का आधा कितना होता है? 0.5। अब करना क्या है हमें? लोअर लिमिट को 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट को 0.5 ऐड करना है। जैसे 16 से लेकर 20 था ना, 16 को अब 0.5 माइनस कर लो तो कितना आएगा? 15.5। अपर लिमिट क्या था हमारा? अपर लिमिट था 20 में हम क्या करेंगे? 0.5 को ऐड कर लेते, तो ये बनेगा 20.5। ऐसे ही सेम नेक्स्ट जो हमें गिवन था 21 से लेकर 25 तक था। 21 में हम क्या करेंगे? 0.5 माइनस करेंगे 20.5, और जो अपर लिमिट है हमारे पास 25, उसमें 0.5 ऐड कर दो। समझ आ रहा आपको लॉजिक क्या है? इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ही आ चुका है, मैं दोबारा समझाता हूं। 16 से लेकर 20 है, अगला 21 से 25 है, तो 20 और 21 का जो गैप है वो है 1। उस 1 का हमें क्या करना है? हाफ करना होता है, आधा, 0.5। अब जो आपको जो इंटरवल गिवन है, लोअर लिमिट को 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट को 0.5 ऐड कर दो, तो ये बना हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्लास इंटरवल। क्लियर? फ्रीक्वेंसी तो यहां पर गिवन था। अब बाकी सारे स्टेप, बाकी सारे के सारे स्टेप सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। वीडियो को जल्दी से एक बार पॉज करो, एक बार खुद निकालने की कोशिश करो, फिर आप मुझे आगे फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा सीएफ। सीएफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये 5 और 6 11 और 12 23, ये अगला बना हमारा 37 63 75 91 और ये 100, तो ये भी टोटल 100। अब मीडियन ये होता है साइज ऑफ n/2th टर्म। n मतलब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपना क्या देखना है कि 50 के बाद कौन सी डिजिट है? 50 के बाद है 63। इसको हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? अब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला पहले इसको रख करता हूं, यहां कैलकुलेट करता हूं। मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I। L1 का मतलब लोअर लिमिट, इस बॉक्स में 35.5 से 40.5 है, 35.5 हमारा लोअर लिमिट है। n/2 अभी हमने निकाला था 50 पीछे, 100 को 2 से डिवाइड करके। CF क्या होता है? जो बॉक्स के जो ऊपर वाली वैल्यू है वो होता है CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। जो बॉक्स के अंदर है वैल्यू वो है यहां पर फ्रीक्वेंसी 26, और I का मतलब होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। 35.5 से 40.5 का गैप कितना है? 5 डिजिट का है ना, तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल हुआ हमारा 5। क्लियर ये पॉइंट? आगे 35.5 ये हुआ 13 इंटू 5 डिवाइड बाई 26, कैंसिल करूंगा तो 2, ये 2.5 को ऐड करते हैं 36 37 38, तो आपका मीडियन हुआ 38। अब मीडियन के बाद हम लास्ट मीडियन डिविएशन कैसे निकालेंगे? एक कॉलम बनेगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मीडियन, नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस मीडियन का। पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है? क्लास इंटरवल जो है इसका मिड वैल्यू 15.5 और 20.5 का मिड वैल्यू अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो तो इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो यह आ जाएगा हमारा 16 17 18।
अब इस सबका विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 5 था ना, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसमें 5 ऐड करते चले जाओ, आपका एक्स वाला कॉलम तैयार है। 5 ऐड करूंगा तो 23, 28, 33, 38, 43, 48 और 53। नेक्स्ट कॉलम हमारा x माइनस मीडियन। अभी मीडियन क्या निकाला था हमने, 38 निकाला था ना। 18 को 38 से माइनस करेंगे तो 20, 15, 10, 5, ये तो 0 आ जाएगा, 5, 10 और 15। प्रीवियस क्वेश्चन से ना अच्छी फिगर्स अब आई हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स में था तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है उस पर। ये सारी परफेक्ट वैल्यूज आई हमारे पास। लास्ट कॉलम f टाइम्स ऑफ x माइनस मीडियन। लास्ट कॉलम का जो टोटल बना हमारा वो बना 735। अब आखिरी स्टेप की तरफ मूव करते हैं, मीन डिविएशन। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा एफ। दैट मीन्स 735 को 100 से डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7.35। समझ आया? तो पार्ट 1 में हमने मीन डिविएशन, मीन से कैसे निकालते हैं वो सीखा। इस पार्ट 2 में मीन डिविएशन, मीडियन से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीख लिया। सारे के सारे हमने देखो पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन। तो मीन डिविएशन में जितनी भी वेरिएशन और वैरायटीज थी हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो, खुश रहो। मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।